नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला उपायुक्त ने ली विभिन्न अधिकारियों की बैठक, शिक्षुता कमेटी की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश। आज से शुरू हुई फिजिकल काउंसलिंग। घंटाघर से कृष्णा कॉलोनी मोड़ तक के डस्टबिन की सफाई व्यवस्था और फुटपाथ की हालत हुई खराब। राशन डिपो में अब गेहूं के साथ साथ कार्ड धारकों को मिलेगा बाजरे का स्वाद। नगर परिषद सफाई कर्मचारी बैठक 2 दिन की भूख हड़ताल पर, जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बुधवार को 49 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, दोपहर तक नहीं आया कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में बुधवार को स्थानीय DRDA सभागार में जिला शिक्षुता कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिला उपायुक्त द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व योजना के तहत किए गए कार्यों की जानकारी भी ली गई। वहीं इस बैठक में अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय से DRDA सभागार में जिला शिक्षुता कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। उपायुक्त ने शिक्षुता अधिनियम के बारे में जरूरी निर्देश दिए और योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि नॉर्म के अनुरूप शिक्षुता नहीं लगाने वाले सरकारी विभाग और उद्योग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षुता अधिनियम 1961 की हिदायतों के अनुसार सरकारी संस्थानों में कुल कर्मचारियों का 10% और निजी प्रतिष्ठानों में 2.5% प्रशिक्षु लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मार्च 2021 तक 16,000 ITI पास छात्राओं को शिक्षु लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे कि वो ऑन जॉब भी प्रशिक्षण लेकर दक्ष बन सकें। इससे बच्चों में कौशल का विकास होकर वे निपुण बनते हैं। उन्होंने बैठक में नॉर्म के अनुरूप शिक्षु रखने के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने बताया सरकार द्वारा शिक्षुओं को दिए जाने वाले स्टाइफंड में भी संशोधन किया गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिए जो भी विभाग और अन्य संस्थान शिक्षुता नहीं लगाएगा उसको नियमानुसार पेनल्टी देनी पड़ेगी। बुधवार को कॉलेज में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों में खुशी की लहर देखने को मिली उस समय जब नगर के विभिन्न महाविद्यालयों में काउंसलिंग शुरू हो गई। यह काउंसलिंग बुधवार दोपहर बाद तक चली, जिसके बाद दाखिला लिस्ट लगा दी गई। रात्रि 12 बजे तक ये छात्र अपनी फीस ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में आज से शुरू हुई काउंसलिंग 28 तारीख से 2 तारीख तक चलेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज की काउंसलिंग 2 बजे तक रही और 2 बजे के बाद में उनकी सीट लगा दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों की सीट आज दोपहर बाद लगेगी वे कल रात को 12 बजे तक फीस जमा करा पाएंगे। फीस ऑनलाइन जमा होगी। फर्स्ट ओपन मेरिट के लिए जो काउंसलिंग हो रही है वो 28 तारीख से स्टार्ट हुई है और 2 तारीख तक चलेगी। इस दौरान जैसे आज महाविद्यालय में 28 तारीख को दोपहर 2 बजे तक फॉर्म लिए जाएंगे और उसके बाद जिन प्राध्यापकों की ड्यूटी लगी हुई है प्रत्येक क्लास के लिए अपने छात्रों की संख्या को देखते हुए उसी प्रकार से कमरे अलॉट किए हैं। B1 के लिए 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो अलग अलग 4 कमरों में जाके अपने ओपन काउंसलिंग के लिए फॉर्म सबमिट कराएंगे। उसी प्रकार से साइंस और कॉमर्स के लिए हमने 2 कमेटीज़ बनाई हुई हैं, 2 कमेटी बनाई हुई है। उन कमेटीज़ के द्वारा फॉर्म लेके उसी प्रकार से वो मेरिट बनाएंगे और जिन बच्चों के द्वारा आज ओपन काउंसलिंग में फिजिकल काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेशन होगा उनकी हम दोपहर 2 बजे के बाद लिस्ट लगाएंगे और वो विद्यार्थी कल रात को 12 बजे तक अपनी फ़ीस जमा करा पाएंगे। उसके बाद यदि सीट खाली रही
तो उस स्थिति में फिर हम 30 तारीख को फॉर्म लेंगे और 30 तारीख को दोपहर बाद लिस्ट लगाई जाएगी। 31 तारीख तक बच्चे फीस जमा करा पाएंगे। 1 तारीख की छुट्टी होने की वजह से फिजिकल काउंसलिंग नहीं हो पाएगी और 2 तारीख को फिर हम सुबह फॉर्म लेंगे और दोपहर 2 बजे तक फॉर्म लेके उसी प्रकार से हम 2 बजे के बाद लिस्ट लगाएंगे और बच्चे अगले दिन तक फीस जमा करा पाएंगे। ये सेकंड और थर्ड फिजिकल काउंसलिंग तब संभव हो पाएगी जब महाविद्यालयों में सीट खाली रह पाएंगी। वहीं आदर्श महाविद्यालय में भी आज काउंसलिंग हुई और सुबह से लेकर वहां छात्रों की भीड़ बारी का इंतजार करते हुए नजर आई। वहीं प्रिंसिपल ने बताया कि अब तक 250 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। अभी आप आए हैं, आपने एंटर किया है तो कॉलेज में रश तो आपको नज़र आ ही रहा है और टीम अपने अपने काम पर लगी हुई है। अप्रॉक्सीमेट 250 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुका है सारी फैकल्टीज़ में। एग्जैक्ट फिगर तो 2 बजे के बाद पता लग पाएगी कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कराया है। स्टाफ के लिए भी, सभी के लिए, ये पेरेंट्स के लिए बिल्कुल ये नया एक्सपीरियंस है, तो इसके हिसाब से उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा जोश तो है ही कि आदर्श महिला महाविद्यालय अपने आप में एक नाम ये मैटर करता है। इसकी जो साख है ये तो आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी में कॉलेज कहाँ स्टैंड करता है और एमडी यूनिवर्सिटी में भी हमारा एक अपना स्थान रहा है। तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स हमेशा उनको रहता एक जोश रहता है कि हमें आदर्श महिला महाविद्यालय मिल जाए और वो आपको एंट्रेंस से ही दिख गया था। ओपन काउंसलिंग में जो टीम्स बना रखी है, मैडम नीलम गुप्ता कोऑर्डिनेटर हैं, मेरे बाद आप चाहें तो आप उनसे ये ले सकते हैं उनका वर्जन। उनकी अंडर एक पूरी टीम बनी हुई है सारी फैकल्टीज़ को लेके और ये नोडल ऑफिसर हैं एडमिशन कमेटी की, इनका नाम DHE को गया हुआ है और उस पहले दिन से ही जब से एडमिशन का चला तो सारा ये प्रोसेस ये ही हैंडल कर रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले नगर परिषद द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर लगवाए गए डस्टबिन्स की हालत कूड़ा करकट जैसी ही हो गई है। घंटाघर से कृष्णा कॉलोनी मोड़ तक लगे डस्टबिन्स कूड़ा करकट का एक हिस्सा ही नजर आ रहे हैं। अधिकतर डस्टबिन से कूड़े का उठान नहीं हो पा रहा है और कूड़ा इनके चारों ओर ही पड़ा नजर आता है। स्थानीय घंटाघर से लेकर कृष्णा कॉलोनी मोड़ तक नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत लगाए गए डस्टबिन की हालत खराब हो चुकी है। कहीं तो डस्टबिन टूटे हुए हैं, कहीं उनके ढक्कन टूटे हुए हैं और डस्टबिन से कूड़े का उठान भी नहीं हो रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि डस्टबिन के आसपास नगर परिषद कर्मचारी सफाई नहीं करते और नगर परिषद कर्मचारी डस्टबिन का रख रखाव भी सही से नहीं कर रहे, जिसके कारण करोड़ों रुपए खर्च करके नगर परिषद द्वारा लगाए गए डस्टबिन की हालत अब जर्जर हो चुकी है। वहीं घंटाघर से लेकर कृष्णा कॉलोनी तक मोड़ तक के भी सिविल अस्पताल के साथ चलता जो फुटपाथ है उसकी भी हालत खराब हो चुकी है और प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और ये भी एक विकट समस्या बनती जा रही है। वहीं सर्कुलर रोड पर दोनों तरफ अवैध कब्जों ने फुटपाथ के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, जिससे लोगों को पैदल चलना पड़ता है और उनको सड़क पर चलना पड़ता है और पूरी तरह से फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण ने आम जनता के आवागमन को भी बाधित किया हुआ है। समस्या भाई साहब ये है, घंटाघर से लेकर दिनोद गेट तक इतनी गंदगी फैली हुई न तो यहाँ पर डस्टबिन की सुविधा है और न ही यहाँ कोई कचरा उठाने वाला टाइम पे आता है और फुटपाथ हैं ये भी टूटे हुए हैं, न इनको रिपेयर किया जाता है इनका भी और इनकी खस्ता हालत है। और ये हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर डस्टबिन की सुविधा हो और साफ़ सफाई टाइम पर हो और ये जो फुटपाथ है इनका भी काम जो मरम्मत है टूटी फूटी है इनका मरम्मत। समस्या ये है कि घंटाघर से लेके दिनोद गेट तक जो डस्टबिन लगाए थे नगर पालिका ने वो सारे डस्टबिन तोड़ दिए या टूट गए हैं, बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में है। हाँ सर, वो कूड़े से भरे रहते हैं, ना उनकी सफाई होती है ना कोई देखभाल है। वहाँ जहाँ वो डस्टबिन लगे हैं वहाँ लोगों ने पहले से ज़्यादा कूड़ा गिरना शुरू कर दिया, यानी कि कुंडी बना दी है। ना कोई सफाई का वो है, सफाई होती है लेकिन एक बार होती है शाम को फिर वही हालत हो जाती है, लोग डस्टबिन भी भर जाते हैं वहाँ गिर देते हैं। दूसरा स्ट्रीट लाइट है, ये भी आधी जड़ी होती हैं आधी बंद रहती हैं, ना कोई संभाल है ना कोई और ना देखभाल है। डस्ट डिवाइडर है वो सारे टूटे हुए हैं, ना कोई और सीवर धसे हुए हैं ना उनकी संभाल है। जो सीवर ठीक हुए थे वहाँ फिर दोबारा गड्ढा हो गया ना वो ठीक होता। एक यहाँ इसके पास है मंदिर के पास, शनि मंदिर के पास है, एक घंटाघर पे है वो भी
दशा ही रहता है, ना कोई देखभाल है ना कोई। क्या मांग करते हैं सर? मांग ये है कि इनको डस्टबिनों को यहाँ से हटाया जाए और ये कूड़ा जो पड़ना है इसको बंद किया जाए। दोनों गेटों के पास, गली के दोनों गेट हैं, गेटों के पास एक कूड़ा ढेर लग जाता है वहाँ। कोरोना संक्रमण महामारी के चलते गरीब परिवारों को पिछले महीनों में कुछ राशन बांटा गया था। अभी तक कोविड-19 के चलते अब नवंबर माह के राशन में इन परिवारों को चना, दाल व नमक के साथ बाजरे का स्वाद भी मिलेगा। जिले के करीबन 1,36,565 गरीब परिवारों के 5,95,624 सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। गरीब परिवारों को नवंबर माह में मुफ्त चना, दाल और नमक के साथ अब बाजरे का भी स्वाद मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अब अतिरिक्त राशन मुफ्त दिया जाएगा। कोविड-19 के चलते गरीब परिवारों को मुफ्त राशन बांटा गया था और अब जिले में 1,36,565 गरीब परिवारों के 5,95,624 सदस्यों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिसके तहत 25 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम बाजरा के साथ मिलाकर कुल राशन 35 किलोग्राम रहेगा। नवंबर मास में AY कार्ड धारकों को 25 किलोग्राम गेहूं व 10 किलोग्राम बाजरा प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। इसी प्रकार BPL OPS उपभोक्ताओं को 3 किलो गेहूं व 2 किलो बाजरा प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। गेहूं 2 रुपये किलो प्रति किलो की दर से दिया जाएगा और बाजरा 1 रुपये किलो प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। जिला भिवानी में लगभग 1,36,000 कार्ड धारक हैं जिनको ये लाभ प्राप्त, और सरकार की PDS प्रणाली का बहुत ही अच्छा कार्य जिला भिवानी में चल रहा है। उसमें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी एक बार फिर 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। कर्मचारी पुरुषोत्तम दानव का कहना था कि उनकी मांगें लंबे समय से चली आ रही हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बुधवार शाम नगर परिषद के सफाई कर्मचारी काम छोड़कर नगर परिषद कार्यालय में ही अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए और सफाई का काम बंद कर दिया। इस बारे में नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि उनकी कई महीनों से लंबित मांगे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, एक्स ग्रेशिया लागू करना, सेफ्टी किट मिलना, रिस्क अलाउंस भत्ता मिलना चाहिए, समय पर वेतन और वेतन में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर नगर परिषद सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है, जिनमें हमारी जो मुख्य मांगे है 17 अगस्त को अनिल विज जी के साथ हमारा जो फैसला हुआ था, हम ये कहना चाहते हैं कि वो फैसला पूर्ण रूप से लागू हो और जो छटनी जो सरकार ने जोर शोर से चला रखी है कर्मचारियों के ऊपर और जो कर्मचारी विरोधी नीति जो सरकार अपना रही है, जो जाके जो पक्के कर्मचारियों को भी सरकार नहीं बख्श रही, उन्होंने लेकर आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आंदोलन पर है। और 8 तारीख आने वाली 8 तारीख को जो हमारे स्थानीय निकाय मंत्री है अनिल विज जी, उनका निवास स्थान का घेराव है और समय रहते हुए तक जब हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जो 8 तारीख को जो अम्बाड़ा के अंदर जो विशाल विरोध प्रदर्शन है, उसके माध्यम से जो आगामी जो आंदोलन है उसकी घोषणा की जाएगी। 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल है। जो हमारे सरकार के साथ जो हमारा समझौता हुआ था वो सरकार ने अभी तक नहीं लागू किया है, इसलिए हम 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और आने वाली 8 नवंबर को अली ब्रिज का घेराव है। अगर अली ब्रिज ने हमारी मांग नहीं मानी तो वहीं से ही हमारा जो हमारे स्टेट के नेता अंजलि शास्त्री जी वहीं से ऐलान करेंगे हड़ताल का। भिवानी में चोर और लुटेरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। स्थानीय बावड़ी गेट क्षेत्र में बाइक सवार 3 युवक एक व्यापारी से लूटपाट कर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सराय चोपटा स्थित दुकान का एक संचालक स्कूटी से अपने घर भारत नगर जा रहा था कि बाइक सवारों ने टक्कर मारकर उसे गिराया और स्कूटी के साथ साथ नकदी भी ले उड़े। बावड़ी गेट के नजदीक बाइक सवार 3 बदमाश एक गारमेंट संचालक से स्कूटी छीनकर फरार हो गए। स्कूटी में 2.5 लाख रुपए भी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात करीबन 8:30 बजे व्यापारी सराय चोपटा स्थित अपनी दुकान को बंद करके जब MC कॉलोनी स्थित अपने घर जा रहे थे, इससे पहले उन्होंने नए दादरी गेट से सब्जियां खरीद कर अपनी स्कूटी पर घर की तरफ रवाना हुए। लेकिन जब वे बावड़ी गेट से MC कॉलोनी मोड़ पर पहुंचे तो पीछे से बाइक पे सवार कुछ लोगों ने स्कूटी पर टक्कर मारी, जिससे स्कूटी चालक सड़क पर गिर गए और उनके सिर पर चोटें आई।
स्कूटी चालक ने संभलने का प्रयास किया, तभी बाइक पर सवार एक युवक स्कूटी लेकर फरार हो गया, जबकि उसके 2 साथी बाइक लेकर मौके से निकल गए। व्यापारी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। व्यापारी ने बताया उनकी स्कूटी की डिग्गी में 2.5 लाख रुपए भी थे। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें करीबन 9 बजे सूचना मिली थी और साथ ही वे मौके पर पहुंच गए और जांच में जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए शहर में नाकाबंदी की गई है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी देखा जा रहा है। लोग थे 3 पीछे से, 2 या 3, 2 तो मेरे को दिखाई दी, तीसरा नहीं दिखाई दिया। उन्होंने मेरे को धक्का दे के गिरा दिया, स्कूटी एक साइड गई, मैं एक साइड गया। मेरे गिरते ही ब्लड शुरू हो गया, ब्लड होते फिर पता नहीं मेरे को थोड़ा ऐसा बेहोशी अंधेरा सा आँख को आगे छाया, तो स्कूटी मैंने संभाली तो स्कूटी गायब थी। वो एक लड़का खड़ा था, उसने कहा स्कूटी तो आपके अंकल जी वो लेगी, आपका ब्लड आ रहा है, कपड़ा लेके आप लगा लो। उसके बाद मैंने 100 नंबर पर डायल किया, लगभग 10 मिनट में ही कर लिया होगा मैंने डायल। तो 10 मिनट बाद डायल करते ही फिर मैंने अजय मल्होत्रा जी हमारे पड़ोसी हैं सामने, इनको फ़ोन किया, भाई को बुलवाया, भाई सारे आ जाओ इधर बावड़ी गेट पे ही, जहाँ जिसको जाना है पीछे भगाओ अपने व्हीकल वगैरह। तो जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो आए उन्होंने मोटरसाइकिल तो भगाई, लेकिन एक जो बंदा चश्मदीद था ना, वो बोला जी रोहता गेट की तरफ मत जाओ, आप देखने इधर जाओ तेलीवाड़ा की तरफ। तो तेलीवाड़ा भी गए, फिर इतने पुलिस भी 15-20 मिनट आधे घंटे बाद आ गई होगी। उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो की, फिर जैन चौक पुलिस में ले गए, वहाँ चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने सारे स्टेटमेंट वगैरह ले गए। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज हैं उन्होंने की, मेरा ब्लड आ रहा था, बोले जी आप तो हॉस्पिटल में जाके इसका फर्स्ट एड वगैरह जो करवाना है करवाइए। भाई मैं 8 साल इस दुकान से निकला हूँ और बिल्कुल आराम से आऊँ। पहले मैं तेलीवाड़ा से आता था, आज ये रोड मैंने चेंज किया सब्जी लेने के चक्कर में दादरी गेट से मैं जो ही निकला हूँ ना, तो पीछे से ही मेरे को आगे टक्कर मारी है किसी ने। कल रात को 9 बजे करीब जय भगवान एक दुकानदार था, अपनी दुकान बंद करके वो स्कूटी लेकर जा रहा था। तो नज़दीक बावड़ी गेट के पास पीछे से मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए, उन्होंने स्कूटी को धक्का मारकर स्कूटी सवार जय भगवान गिरा दिया और उससे स्कूटी छीन कर भाग गए। जय भगवान का कहना है कि उसे स्कूटी की डिग्गी में 2.5 लाख रुपये थे, जिसके बारे में अभी स्कूटी की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुधवार को भिवानी जिले में दोपहर तक आई कोरोना रिपोर्ट्स के मुताबिक 49 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं, जबकि कोई भी नया केस दोपहर तक नहीं आया था। अब तक आए 3660 केसेस में से 3359 ठीक हो चुके हैं और अब जिले में 249 एक्टिव केसेस बचे हैं। खबर लिखे जाने तक 850 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे जा चुके थे। जिले में बुधवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं जिले में बुधवार को 49 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। अब तक जिले में कुल 3660 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3359 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 249 एक्टिव केस हैं और खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 850 सैंपल भी लिए जा चुके थे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला उपायुक्त ने ली विभिन्न अधिकारियों की बैठक, शिक्षुता कमेटी की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश। आज से शुरू हुई फिजिकल काउंसलिंग। घंटाघर से कृष्णा कॉलोनी मोड़ तक के डस्टबिन की सफाई व्यवस्था और फुटपाथ की हालत हुई खराब। राशन डिपो में अब गेहूं के साथ साथ कार्ड धारकों को मिलेगा बाजरे का स्वाद। नगर परिषद सफाई कर्मचारी बैठक 2 दिन की भूख हड़ताल पर, जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बुधवार को 49 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, दोपहर तक नहीं आया कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला। हमारे
हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।